नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपीसीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेड थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जाम 19 से 20 मार्च होनी है, तो दोस्त टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो 3 फेज इंडक्शन मोटर लेकर के आए हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या किया है कि इसमें कलेक्ट करके लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। इससे पहले हमने क्या किया है दोस्त कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में बहुत सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि कवर किया है। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो कोई नहीं, उसको भी क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। अभी फिलहाल क्या कर लेते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्त, उसको आपको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते चलते हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पीडीएफ लेना है दोस्त, पीडीएफ लेकर के आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि पिछले दिन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था उसके बारे में हमने पढ़ा दिया था, और उसका कुछ शॉर्ट नोट्स भी था जिसका मैंने पीडीएफ क्या किया है कि टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है। प्लस जो पढ़ाए हैं उसका भी क्या है कि पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया है। तो जो लोगों को पीडीएफ लेना है, पीडीएफ लेकर के पढ़ना है दोस्त, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल क्या कर लेते हैं कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में जितने भी लेकर के आए हैं क्वेश्चंस, उसको एक एक करके डिस्क्राइब करते चलते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, 5 से 6 दिन बचा हुआ है। उस उतने दिन में जो है क्या करना है कि कवर करना है। वैसे हमने बहुत सारे टॉपिक को क्या किया है कि कवर कर लिया है, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जिसे 19 से 20 मार्च के पहले ही हम क्या करेंगे कि खत्म करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देरी नहीं करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसे एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक कहता है कि आमतौर पर जो है सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है, मतलब सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ये हमें जाना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात है। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिलिकॉन स्टील से क्या बना होता है, ये हमें जानना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देख लीजिए करेक्ट आपको बता रहा है कि सिलिकॉन स्टील से क्या बना होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें सिलिकॉन स्टील से जो बना होता है वो स्टेटर कोर बना होता है। क्या होता है? स्टेटर कोर। ध्यान रखिएगा, ये 3rd नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि स्टेटर कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि क्या सिर्फ ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में ही सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, सिर्फ ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में ही सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अलावा ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन स्टील का जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया, उसमें भी क्या करता है कि सिलिकॉन स्टील का जो है इस्तेमाल करते हैं स्टेटर के तौर पे। वैसे और भी ट्रांसफार्मर में अलग इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं ये चीजें जान लीजिए। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब मोटर चालू होता है या ट्रांसफार्मर चालू होता है तो क्या होता है कि उसमें हिस्ट्रेसिस लॉसेज होती है। तो उस हिस्ट्रेसिस लॉसेज को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल हम लोग मोटर या ट्रांसफार्मर या जनरेटर में क्यों करते हैं, तो हिस्ट्रेसिस लॉसेज को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक प्रेरण मोटर मतलब कि इंडक्शन मोटर अगर बिना लोड के स्लिप जो होगा उसका सामान्यतः कितना होगा, ये हमें जाना है। ठीक है, कोई मोटर है जो बिना लोड पे है तो उसका स्लिप कितना होगा, ये हमें जाना है। नॉर्मली स्लिप जो होता है सो देखिए, अगर कोई मोटर बिना लोड के है, बिना लोड पे अगर चला है तो उसका स्लिप्स जो होता है वो जान लीजिए कि 1% से कम होता है। कितना होता है? 1% से कम होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बिना लोड का कोई भी मोटर जो होगा उसका स्लिप्स जो होगा क्या होगा कि 1% से कम होगा। अब ये जान लीजिए कि स्लिप्स होता क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है। देखिए स्लिप्स कहने का मतलब क्या होता है कि मोटर का जो स्पीड होता है, 2 तरह के स्पीड उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मोटर में 2 तरह के स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो सिंक्रोनाइज स्पीड होता है और एक तो उसका वास्तविक यानी एक्चुअल स्पीड होता है। तो सिंक्रोनाइज स्पीड और जो है एक्चुअल स्पीड, दोनों के बीच जो जितना अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि स्लिप्स कहते हैं, और वही स्लिप्स जो होता है 1% से कम होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्लिप्स ये चीजें जान लीजिए कि फुल लोड पे जब होता है और नो लोड पे जब कोई लोड नहीं होता है तो उस समय स्लिप्स जो होता है सबसे अधिक होता है। फुल लोड पे स्लिप्स, नो लोड पे स्लिप्स सबसे अधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्लिप्स हमेशा जान लीजिए कि लगभग 0.1% से लेकर के 3% के आसपास में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मध्यम आकार का मतलब मीडियम आकार का अगर कोई इंडक्शन मोटर है तो उसमें स्लिप्स जो होता है वो सामान्यतः कितना होता है। देखिए वो स्लिप्स डिपेंड करता है मोटर के ये साइज पे कि कितना बड़ा मोटर है, कितना साइज का है। तो ये मीडियम का कह रहा है
तो जितना साइज उसका बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से क्या होता है कि उसका स्लिप्स का मान भी क्या होता है कि बढ़ते चला जाता है। तो मीडियम अगर है तो मीडियम है तो उसका जान लीजिए कि 2 से 5% तक के उसका स्लिप्स देखने के लिए मिलता है आपको। कितना? 2 से 5%। इसमें 2 से 5% के बीच में जो भी आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 4% आपको दिख रहा है ना, थर्ड नंबर, ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि 4% जो होता है मीडियम मोटर में जो है आपको क्या होता है कि स्लिप्स देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कहता है कि रोटर स्लॉट को आमतौर पर जो है अगर थोड़ा जो है अगर तिरछा कर दिया जाता है तो वो क्यों तिरछा किया जाता है ये हमें जानना है। देखिए, अगर आमतौर पे अगर देखा जाए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में तो उसका जो होता है रोटर स्लॉट जो होता है वो थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है। तिरछा क्यों दिया जाता है तो ये चीजें जान लीजिए, उसके बहुत सारे कारण होते हैं तिरछा देने के, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन के बेस पे चलते हैं कि ऑप्शन के बेस पे आखिर तिरछा क्यों दिए जाते हैं। तिरछा इसलिए दिया जाता है कि उसका मैग्नेटिक क्या होता है कि हम्ब होता है, वो गुंजन होता है, उसमें कंपन होता है, एक तरह से कहिए आवाज होता है, तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है कि तिरछा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक इंडक्शन मोटर की दक्षता कहता है कि लगभग जो है कितने होने की उम्मीद की जा सकती है। दक्षता मतलब कहने का मतलब इफिशियंसी, मोटर का जो इफिशियंसी है उसकी कैपेसिटी की इफिशियंसी कहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए। देखिए, ऐसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो मोटर की जो इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी है लगभग 80 से 90% तक की होती है। कितनी? 80 से 90% तक की, जान लीजिए ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 80 से 90% तक की एक मोटर की इफिशियंसी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा मोटर है, तो बड़ा मोटर है तो उसकी इफिशियंसी कितना होना चाहिए, वो 95% तक के भी जा सकती है। ठीक है, तो वो मोटर के साइज पे भी डिपेंड करती है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। तो 95% तक के जो है मैक्सिमम जो है इफिशियंसी मानी जाती है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। ये दे दिया है कि यदि एनएस कहता है कि समकालिक गति मतलब सिंक्रोनाइज स्पीड है। ठीक है, एनएस जो है सो, और एस जो है आपका किस स्लिप है, तो इंडक्शन मोटर में इसका एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला होगा ये हमें जानना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में आएंगे इसी फॉर्मूला पर आपको आएगा। कभी सिंक्रोनाइज स्पीड निकालने के लिए आ सकता है, कभी मोटर का जो है एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए आएगा, जैसा कि इसमें दे दिया है एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए या स्लिप्स निकालने के लिए। तो ध्यान रखना है कि इस पे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए सिंक्रोनाइज स्पीड और जो है स्लिप का मान दे दिया है, तो इसके लिए एक्चुअल स्पीड अगर निकालना है, वास्तविक अगर उसका जो है स्पीड निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्त, ये थर्ड नंबर आपका होगा, एल माइनस एस इंटू जो है एन एस। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे आप क्या कर सकते हैं कि एक्चुअल स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि कॉकिंग शब्द जो होता है वो किससे जुड़ा होता है ये हमें जानना है। ठीक है, तो कॉकिंग शब्द किससे जुड़ा होता है ये हमें जानना है। देखिए, कॉकिंग शब्द के पहले जान लीजिए कि कॉकिंग शब्द है किससे जुड़ा हुआ, फिर आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए कॉकिंग शब्द की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? ये इंडक्शन मोटर से ही जुड़ा हुआ है कॉकिंग शब्द। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आखिर कॉकिंग होता क्या है, क्योंकि जानना तो जरूरी है ना। देखिए, कॉकिंग होता क्या है थोड़ा सा लीजिए। ये तो इंडक्शन मोटर से ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है कॉकिंग। यह घटना कब होती है, जब मोटर क्या होता है कि लॉक हो जाता है, पूरी तरह से लॉक हो जाता है, या कहिए कि कॉक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि कॉकिंग कहते हैं। लॉकिंग आप साउंड से मतलब प्रोनाउंस एक ही तरह के है, कॉकिंग लॉकिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीजें कि जब मोटर क्या होता है कि एक निश्चित तौर पे लॉक हो जाती है या कॉक हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर कॉकिंग होती कब है, क्योंकि जानना जरूरी है। कॉकिंग कब होगी, जब स्टेटर और ये रोटर और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब स्टेटर और ये रोटर का क्या होता है कि तीत होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि मैग्नेटिक रूप से क्या होता है कि लॉक हो जाता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रूप से लॉक हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये मैग्नेटिक तीथ लॉक कहते हैं, या उसको हम कॉकिंग कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग कॉकिंग कहते हैं। कॉकिंग कब हो सकती है ये चीजें जान लीजिए कि जब मोटर क्या होगा कि लो स्पीड पे चलेगा, या आपको क्या होगा कि हाई स्पीड पे चलेगा, या मतलब कि कहिए कि अधिक लोड पे हो जाएगा, तब आपको क्या होगा कि ये कॉकिंग देखने के लिए मिलता है। ये आपको इंडक्शन मोटर में एक तरह से कहिए तो नेगेटिव रूप दिखाता है कॉकिंग जो होता है सो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव इफेक्ट इससे मिलता है मोटर को, इंपॉर्टेंट है।
चलिए बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस सब का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो दोस्त बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे आपको सारा पीडीएफ देखने के लिए मिलेगा। नोट्स भी आपको शॉर्ट नोट्स जो है हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है दोस्त, इस समय पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। 100% मेहनत करने से इस समय कुछ नहीं होगा। सभी लोग इस समय जो है 100% पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको 110 120% मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है आपका रिजल्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, मेहनत कीजिए। अभी दिन रात एक करने का समय है, दिन रात एक कीजिए, जहां से भी मटेरियल मिले ले करके पढ़ते रहिए, छोड़िए मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 1000 आरपीएम 1000 आरपीएम स्पीड वाली इंडक्शन मोटर में कहता है कि मोटर में क्या हो सकता है, कितने पोल्स हो सकते हैं, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्या बता दीजिए कि कितने पोल होंगे 1000 आरपीएम वाले स्पीड वाले मोटर में, ठीक है। तो पहला नंबर तो देख लीजिए कि कहता है कि 8 गो पोल होना चाहिए। दूसरी नंबर देख लीजिए दे दिया है आपको कि 6 पोल होना चाहिए। तीसरी नंबर 4 पोल होना चाहिए। चौथी नंबर कहता है कि 2 पोल होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे पोल की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे पोल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है कि आरपीएम की संख्या घटती जाती है। जितना पोल की संख्या कम होती है उतना ही ज्यादा आरपीएम की संख्या होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब क्या करते हैं कि चलिए आपको इसमें बताते हैं कि 1000 अगर आरपीएम वाली कोई मोटर है, ठीक है, 1000 आरपीएम वाली मोटर है तो उसकी जो है कितने पोल्स हो सकते हैं ये जान लीजिए। देखिए इसकी पोल्स जो होगी दोस्त, ये सेकेंड नंबर होगी, 6 पोल की होगी। 1000 अगर आरपीएम वाली कोई मोटर है तो उसकी कितनी होगी, 1000 अगर आरपीएम वाली है तो उसकी जो पोलों की संख्या कितनी होगी दोस्त, 6 पोल होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते चलिए, क्योंकि बता देते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं। जैसे कि इसके निकालने के लिए जो है क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनाइज स्पीड पे निकलता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज स्पीड पे क्या कर सकते हैं कि आप आराम से निकाल सकते हैं कि कितनी हो सकती है। सिंक्रोनाइज स्पीड के लिए फॉर्मूला जो होती है ये वाला होता है, क्या होता है, NS इक्वल टू क्या होता है कि 120 इंटू F/P होता है। F क्या होता है कि मोटर की जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। NS क्या होता है, सिंक्रोनाइज स्पीड होता है। P क्या होता है कि पोल होता है, नंबर ऑफ पोल। तो यहीं से पोल की संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे जान लीजिए कि जो ये 2 पोल वाली है तो 2 पोल वाली जो है क्या है कि इसका आरपीएम कितना होगा, 3000 आसपास में क्या होता है कि इसका आरपीएम होता है, 1000 नहीं होता है। 4 ये पोल दे दिया था, 4 पोल वाली का कितना होता है, 1500 जो है आरपीएम होता है, ठीक है। 6 पोल वाली आपको बता दिए कि 1000 होता है, बाकी 8 पोल वाली जो होती है वो 750 होती है। जैसे जैसे पोल की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि आरपीएम का मान जो है घटता चला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इंडक्शन मोटर कहता है कि किसके समरूप होता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर बता दीजिए कि किसके समरूप होता है, किसके नहीं होता है, ठीक है। देखिए इंडक्शन मोटर क्या होता है, एक तरह का सिंक्रोनाइज मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, ठीक है। क्योंकि बताते हैं कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो ये आपका पहले जान लीजिए कि 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये मोटर हो गया। एक जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंक्रोनस मोटर के नाम से भी उसको हम क्या करते हैं कि जानते हैं। अब थोड़ा सा समझिए कि क्यों होता है, क्योंकि ये मोटर जो है तो इसका क्या होता है कि रोटर जो स्पीड होता है स्टेटर द्वारा जो बनाया जा घूर्णन जो नचती है उसके द्वारा जो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं कि एक दूसरे से मैच नहीं करती है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि सिंक्रोनस जो है मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड भी देती है, ठीक है। अब वहीं अगर बात कर लेते हैं तो रोटर क्या होता है कि बिजली पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पे क्या होता है कि ये दौड़ना शुरू करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि इंडक्शन मोटर स्टेप लेस स्पीड नियंत्रण निम्नलिखित में से कहता है कि किस विधि द्वारा संभव होती है, ये हमें जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। इंडक्शन मोटर का स्टेप लेस जो है स्पीड किसके द्वारा नियंत्रण होता है ये हमें जानना है थोड़ा सा। देखिए स्टेप लेस जो आपका इंडक्शन मोटर में स्टेप लेस स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए आप क्या कीजिए कि पोल की संख्या को चेंज कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको इससे पहले बता दिए है ना कि 6 पोल है तो उसकी आरपीएम कितना होगा, 1000 आरपीएम के आसपास में होगी। 8 पोल है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 8 पोल के लिए जो है आपका जो है 750 के आसपास में आरपीएम होती है। तो 2 पोल है तो उसकी 3000 के आसपास में होती है। तो मान लीजिए कि उसकी आरपीएम मतलब क्या होता है कि रनिंग पर सेकेंड पर मिनट होता है। तो वो चीजें होता है आरपीएम, रनिंग पर मिनट होता है आरपीएम का मतलब। तो उसकी पोल की संख्या को जैसे ही आप चेंज कीजिएगा वैसे क्या होगा कि उसका जो है घूर्णन की गति जो होती है, स्पीड जो होती है वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है। तो पोल के संख्या को आप चेंज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पोल की संख्या को आप कंट्रोल करके
चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि यदि किसी इंडक्शन मोटर में किन्हीं दो फेज को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें आप 2 फेज को क्या कीजिए कि आपस में चेंज कर दीजिए, आपस में चेंज कर दीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा, आप इसे क्या कर सकते हैं, घर पे भी ट्रायल कर सकते हैं, जो डीसी मोटर होता है उसको, ठीक है, कि डीसी मोटर में प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस जो है क्या कीजिएगा कि हेर फेर करके देखिएगा, मोटर का स्पीड क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है, मतलब विपरीत दिशा में नचने शुरू कर देता है। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, अगर मोटर के आप जो है 2 फेज को आपस में क्या कीजिएगा कि चेंज कर दीजिएगा, तो मोटर की स्पीड जो चलने की गति होती है वो ठीक अपोजिट हो जाती है, विपरीत दिशा में नचना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विपरीत दिशा में ये क्या करेगा कि चलना शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। हाँ, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटरी वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या हमेशा क्या होती है, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो आपका होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटेटरी वाइंडिंग जो होती है उसमें पोल की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, ये चीज जान लीजिए कि स्टेटर पोल के संख्या के बराबर होती है। कितने, किसके, स्टेटर पोल के संख्या के बराबर होती है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पोल के संख्या के। अब क्यों होना चाहिए, क्या अगर बराबर ना होगा तो क्या होगा, ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए हमेशा ये चीजें ध्यान रखिए कि ये स्टेटर का पोल जो होता है वो ध्रुव के बराबर होता है, मतलब कि स्टेटर जो है, रोटर पोल और स्टेटर पोल जो होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो ये चीजें जान लीजिए कि मोटर में जो होता है टॉर्क, वो टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। क्या होगा, टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। और टॉर्क से ही क्या होता है कि मोटर का स्पीड जो है बढ़ता है या नहीं चलता है। तो टॉर्क ही उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मोटर काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। तब उस कंडीशन में मोटर काम नहीं करेगा। इसलिए मोटर में क्या होना चाहिए कि रोटर पोल जो होना चाहिए, मोटर में रोटर पोल जो होना चाहिए वो चीजें जान लीजिए कि आपका क्या होना चाहिए, स्टेटर पोल के बराबर होना चाहिए। जितने भी रोटर पोल होंगे उतने ही स्टेटर पोल बराबर होना चाहिए, तभी मोटर काम करेगा, वरना मोटर काम नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क ही नहीं उत्पन्न होगा तो फिर मोटर कैसे काम करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जैसे जैसे इंडक्शन मोटर पे क्या होता है कि लोड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उस पर आप लोड बढ़ाइए। लोड कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई मोटर है, उस पर हम 10 बल्ब जोड़ दिए हैं, या एक फ्रिज चला रहा है, हम 5 गो फ्रिज लेकर के और उस पर क्या करते हैं कि लोड बढ़ा देते हैं, डाल देते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि करंट ज्यादा खींचना शुरू कर देगा, करंट ज्यादा खींचना शुरू करेगा, लोड जो होता है सो उस पे। दूसरी चीज ये है कि उसकी स्पीड जो है क्या होगा कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे चीज जो है फैक्टर इस पे जो है डिपेंड करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो दोस्त ये आपका फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कि इसका पावर फैक्टर जो होगा पूर्ण लोड तक के बढ़ेगा, मतलब लोड तो बढ़ेगा ही, उसका क्या होगा कि करंट भी बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि वह डाउन हो जाएगा, शट डाउन होने की संभावना रहती है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा हम आपको बताते हैं ऑप्शन से हट करके कि ऑप्शन से हट करके क्या क्या हो सकता है। तो जैसे जैसे इंडक्शन मोटर पे क्या होगा कि लोड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि लोड बढ़ने से स्पीड कम होगी, क्योंकि क्या होगा कि करंट को ज्यादा खींचेगा, खींचने पर लोड जो है ज्यादा रहेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि स्लिप बढ़ जाती है, स्लिप जानते हैं वो स्लिप क्या हो जाती है कि उसकी बढ़ जाती है। तीसरी ये चीज जान लीजिए कि उसकी टॉर्क भी बढ़ेगी। स्वाभाविक बात है कि लोड बढ़ेगी, उसकी टॉर्क बढ़ेगी। टॉर्क इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जितनी लोड है उतनी लोड को खींचने के लिए मोटर के स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए टॉर्क क्या होगा कि बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ेगा क्योंकि उसे क्या होगा कि मोटर को ज्यादा रन कराना होगा, तो टॉर्क बढ़ जाएगा और करंट का मान तो बढ़ता ही है। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एकाएक जो है मोटर क्या होगा कि शट डाउन हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक इंडक्शन मोटर का शाफ्ट जो होता है वो किससे बना होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट बना होता है वो क्या होता है कि हार्ड होता है, क्या होता है, कठोर होता है। ये अब इसका शाफ्ट क्या होता है तो देख लीजिए, ये इंडक्शन मोटर का क्या है कि शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट है। शाफ्ट जो होता है ये जान लीजिए कि कठोर होता है। कठोर होता है तो आखिर किससे बना होता है, बना तो होगा ना। देखिए इसमें सीधा दे दिया है, नाम नहीं दिया है कि किससे बना होता है। वैसे जान लीजिए कि नाम कभी कभी आपको ऑप्शन में भी दे देगा। तो कठोर वैसे जान लीजिए कि स्टील का बना हो सकता है, या कार्बन स्टील का बना हो सकता है, या कोई मिश्र धातु हो सकता है, जैसे कि स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पित्तल हो गया, कांसा हो गया, निकेल हो गया। इस सबसे क्या हो सकता है कि बना हो सकता है। ठीक है,
अब क्यों बना होता है? क्योंकि अंदर जो भी टूट फूट हो सके उसकी क्या हो सके, झेल सके, इसकी स्ट्रेंथ पावर अधिक होना चाहिए, इसके संरक्षण प्रदान करने की जो है पावर अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज वजह से क्या होता है कि उसका बना होता है, ये धातु का बना होता है, कठोर बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक इंडक्शन मोटर का कहता है कि फ्रेम जो होता है आमतौर पर किसका बना होता है। तो आमतौर पर किसका बना होता है? फ्रेम जो होता है वो किसका बना होता है दोस्त? वो होता है कास्ट आयरन का, यानी कि कच्चा लोहा का, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, ये आपका फ्रेम होता है, ध्यान रखिएगा। इंडक्शन मोटर का यही फ्रेम जो होता है क्या होता है कि कच्चा लोहा का बना होता है, मतलब कि कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है? क्योंकि अंदर ये चीजें क्या करते हैं कि सुरक्षा प्रदान करती है। अब ये चीजें जानते हैं, एक चीज जान लीजिए कि ये सिर्फ जो कच्चा लोहा का ही नहीं बना हो सकता है, ये जान लीजिए कि डाई कास्ट जो होता है उससे भी बना हो सकता है, या फैब्रिक स्टील होता है उससे भी बना हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कच्चे लोहे का बना होगा। तो इसको नोट करके रखिएगा। हो सकता है कि आप सीधा रट के चले जाएं कि नहीं इसका कच्चा लोहा का बना होता है, तो सिर्फ कच्चे लोहा का नहीं होता है, बता दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्यों बना होता है? क्योंकि आंतरिक इसके अंदर जो भी चीजें पार्ट पुर्जे होते हैं उसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए, ठीक है। उसके मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसको शक्ति प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो इस सब के लिए जो क्या होता है कि ये बना होता है कवर। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे पढ़े होइएगा ही, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक पंप इंडक्शन मोटर को उसके रोटर वोल्टेज को क्या किया जाए कि 30% तक के क्या किया जाए दोस्त कि कम कर दिया जाए सप्लाई को। तो जब 30% तक के सप्लाई को कम कीजिएगा, जितनी मोटर को क्या चाहिए कि सप्लाई चाहिए, उतना से आप 30% कम कर दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि मोटर चल रहा है, तो मोटर के हिसाब से आप लोड दिए रहते हैं ना, मोटर के हिसाब से लोड दिए रहते हैं। आप लोड तो वही रहेगा, आप लोड को कम नहीं कर रहे हैं या लोड को ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सप्लाई को कम कर रहे हैं, सप्लाई को 30% कम कर रहे हैं। मतलब सप्लाई को जैसे 30% करिएगा वैसे लोड तो बढ़ेगा ही ना। लोड मतलब जो है वो वही रहेगा, लेकिन उसका लोडिंग पावर जो है वो बढ़ जाता है, वो ज्यादा पावर खींचने लगेगा। तो 30% तक के कम कीजिएगा, वैसे क्या होगा कि मोटर हीट होना शुरू हो जाएगा, और हीट होते ही क्या होगा, हो सकता है कि उसका स्पीड कम होगा। स्पीड कम होने से क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, जल भी सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर का होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये हीट हो सकता है, बाद में क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि तांबे की छड़ को गहराई तक के रखी जाती है। क्यों रखी जाती है ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में कभी कभी तांबे की रॉड जो होती है, छड़ जो होती है, उसके रोटेटर के गहराई तक के रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसमें इंप्रूव किया जाए, इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क में इंप्रूव करने के लिए। जैसे स्टार्टिंग टॉर्क में इंप्रूव होगा, वैसे क्या होगा कि मोटर के स्पीड में भी इंप्रूव होगा, क्योंकि टॉर्क पे ही क्या करता है कि ये मोटर के स्पीड डिपेंड करता है। टॉर्क अच्छा होगा तो मोटर के स्पीड भी अच्छा होगा। तो इसको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा कि टॉर्क को सुधारने के लिए क्या किया जाता है कि रखा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रोटर जो होता है डीप, एक तरह से कहिए कि रोटर इसका मेन उद्देश्य तो आपको बता ही दिए है कि टॉर्क का जो है क्या होता है कि सुधारने के लिए। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि मेन उद्देश्य इसका होता है कि रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको बढ़ा दिया जाए, रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, ताकि ये प्रारंभ मतलब कि स्टार्टिंग जो होता है रिएक्टेंस जो होता है उसको कम किया जाए, और उसमें टॉर्क में क्या किया जाए कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है उसमें सुधार किया जाए। तो ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि इंडक्शन मोटर में कहता है कि यदि इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के घूर्णन के फ्लक्स कहता है के बीच जो है सापेक्षिक गति शून्य हो तो क्या हो सकता है। देखिए स्टेटर और जो है रोटर के घूर्णन के बीच जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ कहिए एक तरह से, जो उसकी स्पीड अगर कहता है कि अगर शून्य होगा तो क्या होगा ये हमें जानिए। देखिए अगर शून्य होगा तो रोटर जो होता है वो रोटर नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी क्या होगा कि फ्लक्स उत्पन्न होती है, फ्लक्स पे ही क्या होता है कि रोटेटर डिपेंड करती है, और रोटेटर का घूर्णन फ्लक्स के बीच कहता है कि गति जो होती है वो जीरो हो जाए। तो जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, रोटर ही नहीं चलेगा। ध्यान रखना ये चीजें, क्या होगा, रोटर ही नहीं चलेगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि रोटर नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा थोड़ा सा ये जान लीजिए। रोटर इसलिए नहीं चलेगा, रोटर घूमना इसलिए बंद कर देगा क्योंकि टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा तो वो रोटर जो होता है उसे घुमाएगा ही नहीं।
टॉर्क उत्पन्न होता है तभी क्या होता है कि जो है ये रोटर घूमना शुरू करता है। रोटर टॉर्क जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि फ्लक्स पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये रोटर का जो है कंडक्टर में क्या होगा कि किसी भी तरह का जो है ईएमएफ या करंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इस सब का देखिए पीडीएफ ले लीजिएगा दोस्त, टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के। टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ आपको, इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का शॉर्ट नोट्स भेज दिया है, उसी तरह से इसका भी भेज देंगे, ठीक है। बाकी ये भी आपका क्या करेंगे कि पीडीएफ भेज देंगे, क्योंकि पीडीएफ देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्त कि बहुत मतलब कि साधारण भाषा में इसको जो है लिखा गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जितना अभी बता रहे हैं ना उससे कहीं अधिक जो है उसमें लिखा होता है, और बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है, तो उसको जाकर के आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं। 2 से 4 दिन है, आराम से जो है पढ़िए। 13 तारीख हो गया है, 19 से है तो कितना 6 दिन बच गया है, 1 सप्ताह बच गया है। आराम से 1 सप्ताह दिन रात एक करके मेहनत कर दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा आराम से। क्योंकि जानते ही है कि ट्रेड आपका क्या होना चाहिए कि ट्रेड क्लियर होना चाहिए। ट्रेड क्लियर होगा तभी जो है आप रिजल्ट में आ पाइएगा, नहीं तो ट्रेड क्लियर नहीं होगा तो अदर में आपका कोई मतलब ही नहीं है। बेसिक साइंस में चाहे मैथमेटिक्स में जितना नंबर लिया ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेन है आपका ये ट्रेड में पास होना जरूरी है। चलिए ट्रेड में अच्छे से मेहनत कीजिए। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इंडक्शन मोटर पर कहता है कि इंडक्शन मोटर पर अगर ब्लॉक रोटर का परीक्षण जो होता है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, ये हमें जाना है, ठीक है। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जाता है, वो किस चीज को पता लगाने के लिए किया जाता है ये हमें जाना है। देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि ये पहला नंबर जो आपको दे दिया है लीकेज रिएक्शन, इसको भी पता लगाता है। दूसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट का पावर फैक्टर जो होता है उसको भी पता लगाता है। तीसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि रेटेड वोल्टेज के तहत अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है करंट में तो उसे भी पता लगाता है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ये 4th नंबर की उपयुक्त में सभी को ये पता लगाने का काम करता है, ठीक है, ये ब्लॉक रोटर टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक इंडक्शन मोटर ये तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनाइज स्पीड से तब चलेगी जब क्या होगा, ठीक है, ये हमें जानना है। तो सिंक्रोनाइज स्पीड से कब चलती है ये हमें जानना है। चलिए इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। कोई भी मोटर जो होता है, कोई भी इंडक्शन मोटर जो होता है वो डायरेक्टली जो है क्या होता है कि सिंक्रोनाइज स्पीड से कभी नहीं चलती है। ये मोटर का रूल है, मोटर के सिद्धांत है कि कोई भी मोटर जो होता है वो तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनाइज स्पीड से नहीं चलेगी, केवल और केवल सिंक्रोनाइज स्पीड से नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो उसमें एक्चुअल स्पीड भी होती है, लेकिन इसमें सीधा दे दिया है कि ये सिंक्रोनाइज स्पीड से कब चलेगी। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अपवाद होता है। अपवाद के कारण क्या होता है कि ये सिंक्रोनाइज स्पीड ले लेती है। क्यों ले लेती है थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि बाहरी फोर्स उस पर अगर लगती है तो ये जान लीजिए कि एक्चुअल स्पीड से न चल के वो क्या होता है कि सिंक्रोनाइज स्पीड से चलती है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि उसमें ईएमएफ इंजेक्ट अगर किया जाता है बाहर से, तो रोटेटरी सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है कि आपका मोटर जो होता है वो सिंक्रोनाइज स्पीड से चलता है। 2 कंडीशन होते हैं इसके, वरना मोटर के अगर प्रिंसिपल पर चले तो मोटर कभी भी ये सिंक्रोनाइज स्पीड से नहीं चलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाता है, ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि रोटेटर में क्या होता है कि ईएमएफ अगर इंजेक्ट किया जाए तो क्या होगा कि मोटर जो होगा वो सिंक्रोनाइज स्पीड से चलेगा, ठीक है। और नहीं तो इस पे बाहरी फोर्स अप्लाई कीजिए तब जो है मोटर सिंक्रोनाइज स्पीड से चलना शुरू करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त 3 फेज इंडक्शन मोटर से इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर खत्म नहीं हुआ है। अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर से बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसे हम आपको नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे, और उसी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी इंक्लूड कर देंगे। तो पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर से जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको बता देंगे, उसके बाद जो सिंगल फेज या पहले 3 फेज का जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस उसको इंक्लूड करा देंगे। उसके बाद जो है सिंगल फेज के मोटर को हम क्या करेंगे कि जो बचे हुए हैं उसको दोनों को मतलब कि पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा 1 सप्ताह के लिए, बाकी 1 सप्ताह के बाद जो है आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट होगा दोस्त आपके लिए। जान लीजिए अभी जहां से भी मटेरियल मिल रहा है वहां से पढ़ते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर दीजिए, और जो लोग कर रखे हैं लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हमें इजाजत दीजिए क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो बचे हुए हैं 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से उसको हम लेकर के आएंगे। फिलहाल जय हिंद दोस्तों।